Pranam everyone. In this video, we are going to continue CBSE English class 10th Unit 10 The Sermon at Banaras means बनारस में धर्मोपदेश. इस यूनिट को हम कंटिन्यू करेंगे. सी पेज नंबर 134 लास्ट पैराग्राफ. द बुद्ध सेड द लाइफ ऑफ mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. अब जो गौतम बुद्ध है वो कहते हैं कि इस दुनिया में जो नश्वर लोग हैं वो कष्ट पाते हैं. मॉर्टल मीन्स नश्वर, जो कि कभी ना कभी मर जाते हैं. नश्वर लोग हमेशा दुख पाते हैं और उनकी जो संक्षिप्त जीवन है उसमें दर्द से भरे हुए होते हैं. फॉर देयर इज not any means by which those that have been born can avoid dying. मीन्स क्योंकि इस बात का कोई साधन ही नहीं है कि जिसने जन्म लिया है वह मृत्यु से बच सके. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ. मीन्स वृद्धावस्था में जाने के बाद मृत्यु होती है. ऑफ सच नेचर आर लिविंग बींग्स. और सभी प्राणियों की यह प्रकृति है. एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग. जैसे पके हुए फलों का गिरने का खतरा ज़्यादा होता है. सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ. इसीलिए जिस भी नाशवान ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु का खतरा बना रहता है. एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन. जैसे कि सभी मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं वे सभी टूट जाते हैं. सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल्स. वैसा ही मनुष्य का जीवन भी बिल्कुल वैसा ही होता है, नाशवान है. बोथ यंग एंड एडल्ट मीन्स दोनों. किशोर, यंग मीन्स किशोर और एडल्ट मीन्स वयस्क. बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ. ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ. मीन्स किशोर हो या वयस्क हो, दोनों में जो मूर्ख है और जो बुद्धिमान है सभी मृत्यु की शक्ति से गिर जाते हैं और सभी लोग मृत्यु के अधीन हैं. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ. अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस. मीन्स निश्चित ही जिसने मृत्यु को निगल लिया है जीवन से वो विदा ले लेते हैं और एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता. किन्समैन मीन्स वंश वाले, न कि वंश वाले अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं. मार्क मीन्स ध्यान दो. वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली. जबकि जो रिश्तेदार हैं वो देख रहे होते हैं और गहरे शोक में मग्न होते हैं. वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ. और एक के बाद वे भी मृत व्यक्ति को उसी तरह से ले जाते हैं. लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर. जैसे कि एक बैल को वध स्थल पर ले जाया जाता है. सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके. एफ्लिक्टेड विथ मीन्स जो कि सफरिंग हो, अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिसीज और पेन. देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स जैसे वैसे ही संसार मृत्यु और विनाश से पीड़ित है और इसीलिए बुद्धिमान दुनिया की शर्तों को जान के शोक नहीं करते हैं. Not from weeping nor from grieving all anyone obtain peace of mind. न तो रोने से और न ही दुखी होने से कोई व्यक्ति मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है. On the contrary मीन्स इसके विपरीत. His pain will be the greater. उसका दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा. And his body will suffer. और उसका शरीर भी इससे प्रभावित होगा. He will make himself sick and pale. वह खुद को कमज़ोर और पीला बना लेगा. पीला मीन्स कमज़ोर बना लेगा. Yet the dead are not saved by his lamentation. Lamentation means विलाप करने से. यद्यपि उसके दुखी होने से, उसके विलाप करने से मरे हुए व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता है. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. Means वह जो शांति को प्राप्त करना चाहता है उसे अपने लेमेंटेशन मीन्स अपने विलाप के, कॉम्प्लेंट में शिकायत के और ग्रीफ मीन्स दुख के तीर को निकालना होगा. मीन्स वह व्यक्ति जो शांति को प्राप्त करना चाहता है उसे अपने विलाप, शिकायत और दुख के तीर को खींच के निकालना होगा. He who has drawn out the arrow
and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. मीन्स वह व्यक्ति जो आत्मविश्वास को प्राप्त कर लेगा, मानसिक शांति को प्राप्त करेगा, जिसने दुख पे पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है, वह दुख से मुक्ति प्राप्त करेगा और वह सौभाग्यशाली होगा. ओके, दिस इज अ, ये जो स्टोरी दी है हमें, ये जो आज का जो हमने इस लेसन पढ़ा, इसका सोर्स है बेटी रेनशॉ, वैल्यूज एंड वॉइसेस, अ कॉलेज रीडर 1975. ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.